और तुम्हारी है नजर कातिल, चले जैसे कटारी है। क्या तुम्हारी आंखें हैं मंजू? मालिक बिल्कुल तरक का फोकस है। कहने वालों ने कहा है तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, और जो तुम्हें एक बार देख ले वो तड़प मंजू। मालिक और तुम्हारी है नजर कातिल। नहीं मालिक, नहीं मालिक, जाने दो। और तुम्हारी है नजर कातिल, चले जैसे कटारी है। सुनो पाओ
तुम्हारे सुनो और हम गरीबों को इतना सताओ नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूर है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ। खुद कर तेरे रुखसार और दिलरुबा, काबू के बाहर दिल ये हमारा हुआ, स्वर्ग की अप्सरा और प्यार कोई चेतन, तेरी नजरों ने घायल जिगर ये तो है भगवान मेरी और आबरू तो बचा हाय, और मेरी आबरू तो बचा, और एक तू किया यहाँ पर परेशान, तू कहाँ है छिपा और भगवान जल्दी से आ, तो पति की तरह ला कि मेरी विष्णु और मैं ताकत नहीं जाने मन ब्रह्मा और ताकत नहीं जाने मन, आके इष्टम बचा ले तेरी आप, अग्नि शक्ति जला, अरे हमको शक्ति नहीं, देखता कौन आए मेरे तो बाप कुत्ते और तेरे मुख में कीड़े पड़े बाप, और तेरे मुख में कीड़े पड़े, कौन पर जाता रे बदन में तेरे करके गिर जाएगी, और तेरी गंदी जुबान नहीं मानेगी, कर जो लगाया बदन में उठा लो। चाहे जितनी गालियां दे ले, लेकिन दुनुआ आज तेरी इज्जत पर वो मोहर लगाऊंगा, तेरी इज्जत की मोहर देखकर कोई इंसान अभय से टकराने की जरूरत नहीं करेगा। तेरे जान है तो आप बचा ले, अपनी लोटिया को बचा ले, मार साले को मार और आ बचा। हम बुढ़वा बन जुटे रही बा का हाय दादा मान ले गयो। चित्तौड़ करके निवासियों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद किसी ने अगर अजगर सिंह और अभय सिंह से टकराने की जरूरत किया तो उसका अंजाम ऐसा होगा जैसा अंजाम दिनुआ और उसकी लौंडिया मंजू का हुआ है। कल से सभी लोग नरेगा पर फरुहाव छटाई लेकर नजर आओ, वरना अगर जो इंसान नजर नहीं आया तो मां कसम लाशों के ढेर। ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया बाबू। अरे
प्यारी बहना जरा लब हिला। प्यारी बहना जरा लब हिला। किसने हालत बनाई तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया। हमारी इज्जत ठाकुर भाई सिंह ने लूट लिया भैया। बापू को रस्से में बांधकर बापू को बहुत मारा और मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत खो ये लाठी मुझे दे दो, ये लाठी मुझे दे दो। आज जा तो दुनिया में अर्जुन रहेगा, जा तो ठाकुर अब कहा चलो भैया। घड़ी के मुताबिक समय बहुत ज्यादा हो गया और हमारा बेटा अभय सिंह जो नौकर के साथ में उस दिनवा की झोपड़ पट्टी तक गया था अभी तक वापस नहीं हुआ। मैं उसका इंतजार करता हूं। ठहरो ठहरो ठहरो, क्या साले कबड्डी की तरह पैतरा बदल रहे हो? तुम यहाँ कैसे? अरे हम तो कहें तुम चलो हमारे रहना है। क्या कहा? वो कहेंगे हमें बहन पकड़े ली है और तुम चलो पापत बताओ। ये बनावटी बातें हमें मत सिखाओ, समझ में आ गया। तुमने वहां पर कोई गलती किया होगा और उसे गुस्सा गया, ठीक, और उसने तुमको वहां से भगा दिया। ये तुम्हारी कोई कमजोरी निकल आई तो समझो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आने दो हमारे बेटे। आओ भाई जाओ, आ रहे हुए हैं।
जय शंकर की पापा। पापा कहाँ गया और काम पूरा पिताजी मेरे। काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया दिनों को हमने बर्बाद है। बात को मेरी इनकार और उसने किया लूट इज्जत लिया उसकी। अच्छा है बेटा और तुमने किया काम। और बेटा है तुमने किया, अब किसी बात की तुम फिक्र ना करो। काम बिगड़ेगा सारा और संभालो का मैं, दिल में चिंता नहीं मेरे बेटा करो। किसी बात की चिंता नहीं है पापा। वो साला दीनदयाल दिनवा चूतों का तो इंसान है ही, वो बातों से तो माना नहीं होगा। बातों से क्या, मैं यहाँ से जब जाकर पहुंचा तो साला खाना खा रहा था। अच्छा हमने देखा तो मुझे गुस्सा गया। फिर हमने जाते जाते साले के पैर की जब पैर की ठोकर मार दिया तो साला गिड़गिड़ाने लगा। साले की गिड़गिड़ाने की तो कहने पुरानी लगा आदत है। कहने लगा मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, कौन हो तुम? और नौकर को हमने किस लिए साथ में भेजा था? साला एक नंबर का हरामी। क्या रे? नहीं। क्या रे? तुम हमसे कहे रहो बोले ना, तो बोले जब आवश्यकता थी तब बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? तो हमसे पूछनी होती है। जब उसने कहा कि हम तुम्हें पहचानते नहीं तो नहीं बता सकते थे ये ठाकुर अजगर सिंह के बेटे हैं? नहीं, भैया तो राम ठाकुर यही हैं। साले के। अरे बेटा 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 ठाकुर है ये हो। ठाकुर ने तो कहा जमादार है क्या रे? कोई कहने पूछने बताने वाली बात है ये कौन ठाकुर? कौन ठाकुर साले? कब बोलो मतलब से ज्यादा? नहीं ये भी तुमको बताए हम कौन ठाकुर हैं? तो फिर बताया और अपना। साला गिड़गिड़ाने लगा, हमें गुस्सा गया। फिर क्या हुआ? हमने गुस्से में दिनवा को मारना शुरू कर दिया। ये तो जरूरी था क्योंकि साला बहुत उससे चर्बी चढ़ी है उसे। मार मार कर बेहाल कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हमने सोचा इसको सजा मैं क्यों दूं, इसको सजा हमारे पिताजी खुद देंगे। फिर क्या किया? उसको हमने रस्से में बंधवा लिया बहुत जरूरी था। और घसीटता हुआ हमें को लिया आ रहा था। फिर क्या हुआ? तब तक मौके पर उसकी बेटी वहां पर मंजू आ गई। उसके कोई बेटी भी है? उसकी बेटी का नाम था मंजू। मंजू। फिर क्या हुआ फिर बेटा? हमने सोचा कि आज जिस तरीके से इस साले ने हमारे बाप की बात का उल्लंघन किया है, अगर इसी तरीके से हर एक इंसान हमारे पिताजी की बात का उल्लंघन करता रहेगा तो ये काम हमारा ऐसे का ऐसा ही पड़ेगा। काम अधूरा रह जाएगा। फिर उसकी क्या हुआ? नजरों के सामने उसकी लौंडिया को उठाकर उसकी इज्जत की धज्जियां। फिर साले को सबक सिखा दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मैं उस साले को वहीं छोड़ दिया और वह सारी तड़पती रही और मैं चुपचाप फैमिली को वापस चलाया। अब साला भविष्य में दिनवा भूल करके ऐसी कभी हरकत नहीं करेगा। खाली दिनवा ही नहीं, इस चित्तौड़गढ़ का कोई भी इंसान तुम्हारी बात का उल्लंघन नहीं करेगा। और ऐसा होना भी चाहिए बेटा। आओ बैठो पापा, बैठकर कुछ जरा मशविरा करते हैं, कुछ और बातें करते मशविरा हैं। के साथ साथ हम यही चाहते हैं अब तुम्हें हम राजनीति में बहुत जल्द से जल्द उतारने वाले हैं। हमको आओ बैठो। और भागी साहब को मेरा और हो प्रणाम से तो भाई साहब को मेरा और हो प्रणाम स्वीकार। और बेटा अभय सिंह कहो और कैसे है अरे भाई मैंने यही सोचा कि हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके आया है, ड्यूटी पर हम बाद में जाएंगे, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ में करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यही बात तो पापा से कर रहा था कि भाई हमारे चाचा जी कहाँ हैं, तब तक कि आप आ गए चाचा जी। अरे बेटा मैं ड्यूटी पर जा ही रहा था। अच्छा अच्छा, ड्यूटी के लिए तैयार हो? फिर मैं- आओ बैठो बैठो चाचा।
लेकिन भाई साहब, आप तो अपने को बूढ़े कह रहे हैं, लेकिन अभी आप इतना एजेड नहीं लग रहे जितना कह रहे हैं। लेकिन पूछिए, अब की जब पर्चा हम दाखिला करेंगे अगली पंचवर्षी में, तो अपने बेटे के नाम से ही पर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और चाचा जी तुमने क्या बताया, हम तीनों लोग एक साथ बैठ करके नाश्ता करेंगे? लेकिन नहीं चाचा, चॉइस है हमारी। हम समझते हैं कि तुम्हारी चॉइस है कि हम तीनों लोग एक साथ बैठ करके नाश्ता करें। काफी दिन के बाद तुम्हारा। लेकिन नहीं चाचा, बड़ों के बीच में बच्चों का काम कोई नहीं होता है। ओ भाई साहब, आप और पिताजी एक साथ नाश्ता करिए, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे। ये होता है सम्मान। ये अच्छे परिवार के संस्कार हैं। क्यों नहीं? पढ़ाई लिखाई का जो है कुछ तरीका ही और अरे होता है। आखिर भतीजा किसका है? इस स्वेटर बर्बरीर यार, सिंह ये का क्या तुम भतीजा सारे है। बड़े क्या सुन रहे हो? नहीं, इसका देसाउर कुछ ऐसा है, इससे बात करना अच्छी बात नहीं। ठीक कहते हो। और रही बात नाश्ते की, आपकी ये ख्वाहिश है हम मेरे साथ में बैठ करके नाश्ता करेंगे, उसके बाद में ड्यूटी जाएंगे। जी हाँ। तो चलो चलते हैं, चल करके एक एक कप चाय पी लेते हैं। और तुम्हारी ड्यूटी का भी समय करीब है, और हमें राजनीति में इधर उधर भी देखना है। और तब तक तुम क्या करोगे? हमारी मोटरसाइकिल कपड़ा चलो लेकर के चलो साथ ऐसा चलो, कर ले, ठीक है? इधर आओ। वो गाड़ी खड़ी है बाहर, तुरंत एक कपड़ा भिगो लो, नम कपड़े से गाड़ी साफ कर दो। भाई साहब ड्यूटी जाने को। अरे पापा, तुम जाकर के नाश्ता करो, सारा काम मैं बता दूंगा इस साले खड़ूस को। ये तुमसे ठाकुर कुछ करवाई। नहीं, ये तुम्हारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। छोटे ठाकुर करवाई हैं हम क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? काम। जो काम मैं बताऊंगा वो तुझे करना होगा। अब मेरी बात सुन। बैठो। सुन मेरी बात। हाँ पूरा नाश्ता लेकर के हम यही नाश्ता करेंगे, यार, और जल्दी से लेकर उन्हें 50 जूते मांगो। अब नाश्ता पानी सब ये लिया। अब तुम नाश्ता पावर वाले हो। संभाल कर बात कर और रखा भूमि। बेटा भाई लगी तो नहीं है? ये क्या किया भाई साहब? ये घरान ये हनकत रहा का। अरे पट्टी इसके बांध सर में पहले। हम भज गए ना। पट्टी बांध। हाँ चाचू, हाँ चाचू। मरता तो साले को मर जाने दो। मेरे बेटे को पटक दिया साला मेरी नजरों के सामने। 2 टके का इंसान कौन है ये? मारने के लिए काफी और जगह हैं, ऐसी जगह पर तुमने मार दी। हाँ? आज साला भूल गया। मानता हूं, लेकिन दिल में अटक गया। नहीं पापा, नहीं, इसको इतनी सस्ती सजा नहीं मिलेगी पापा।
इसने आज एक नई परंपरा बना दिया है। रियासत चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान के अंदर साला 2% का इंसान हवेली में आकर ठाकुरों से टकराने की जरूरत क्या है। इसी तरीके से अगर इसे आजाद कर दिया तो हर एक इंसान हमसे टकराने की जरूरत करेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। नहीं पापा, ये तो मान मर्यादा का इसको सवाल तो है। वो सजा दूंगा कि देखने वालों की नस्लें भी तबाह हो जाए। भाई साहब आपने बेटा। तो कानून का पाठ पढ़ा है। अरे तो फिक्र क्यों करते हो, मारा तो ऐसी जगह कि फिर 307 केस कुछ भी बनेगा। हो इस बदतमीज को वो सजा दो जो मौत दूर से खड़ी होकर के तमाशा देती। अब सजा तो वही देगा जिसके साथ में से न्याय किया है। बेटा भाई इसकी गर्मी को शांत करो। साला मेरे बेटे को पापा तुम बैठो, अब देखो इसके जिस्म से मैं कितना खून निकालता हूँ। बहुत जान है तेरी हाथों में रे। जालिमो, अरे अपने आप को मर्द कहलाते हो, मर्द नहीं। तुम लोग हिजड़ों से भी बेहतर हो। देख साले, सबके से पीछे से खींचा। बहुत जान है साले, आज तेरे हाथों को तेरे जिस्म से ठाकुर अवैसे, आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है तो तू हंस रहा है। मेरा बुरा वक्त है तो मैं रो रहा हूं। हमेशा तू रोता ही रहेगा। मेरा वक्त आएगा, मैं हंसूंगा और तू रोएगा। तो अपनी जिंदगी की मौत की भीख मांगेगा। तुझसे लेकिन ये अर्जुन, इतनी आसानी से तुझे मौत नसीब होने नहीं